हेलो बच्चों, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये चैप्टर काफ़ी आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हमें निकालना नहीं होता है। 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है, राइट द जीरो पॉलिनोमियल x² - x - 6। अगर हमें इसका जीरोज़ निकालना है मतलब कि कोई ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है x की जिससे ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम इसे फैक्टराइज कर लें, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x² - x - 6 इज़ इक्वल टू जीरो, इसे हम जीरो से इक्वेट कर देंगे और इसे फैक्टराइज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम 6x को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू जीरो। -3x + 2x का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली सेम -x। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x - 3। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, तो हमारे पास फिर बचेगा x - 3। दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज, फिर हम क्या करेंगे? हम फिर x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास पहले वाले में x और दूसरे वाले में 2 बच जाएगा और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों की वैल्यू अगर जीरो होगी, तो इस दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर हमारे पास जीरो होगी, तो इस जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं x - 3 इज इक्वल टू जीरो और x + 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 + √3 एंड 2 - √3। तो पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये आप एक बार नोट कर लीजिए और आगे से हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे यूज़ करिए। तो k × x² माइनस सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और बाहर एक हम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अपने वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फ़ा 2 + √3 है और बीटा 2 - √3 है। यहाँ हम ऐसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + √3 प्लस 2 - √3 x प्लस 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √3। ठीक है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 √3 और √3 ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा k x² माइनस 2 + 2 इज़ 4x प्लस, अब ये 2 + √3 और 2 - √3 का क्या मतलब हो गया? a² माइनस b², 2² माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। k इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस यहाँ 2² मतलब कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब कि 3, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 1। इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमारे पास दोनों रूट्स दिए हुए हैं और दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। तो इसे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम सीधे लिख सकते हैं 6x और प्लस 4। तो यही इसका आंसर है, 1 मार्क्स। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड 1/α आर द जीरोज़। तो हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा 1/α ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4। ठीक है, अब हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें क्या पता है? उसमें हमें पता है कि फार्मूला जो होता है, अगर हम रूट्स के बारे में जानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है।
और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, सी k-4 है और ए क्या है, 4 है। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे पास ये एक इक्वेशन, इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ हम दोनों रूट्स को डाल देंगे। तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या है कि अल्फ़ा इंटू 1/α इज इक्वल टू सी कितना है, तो k-4 और ए कितना है, तो 4। ठीक है, ये साइड हमारे पास अल्फ़ा से 1/α मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू k-4/4। दिस इम्प्लाइज k-4 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइंग k इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चेक वेदर -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 9x³ माइनस 18x² माइनस x माइनस 2 और हमें चेक करने के लिए कहा गया कि -2 इसका जीरो है कि नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर जीरो होता है तो जो फंक्शन की वैल्यू हम, अगर ये मेरे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू दिस, तो अगर ये रूट है तो जैसे ही x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो भी आएगा f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो ये रूट है, नहीं होता है तो रूट नहीं है। तो हम यही शो करेंगे और हम f की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2³ माइनस 18 -2² माइनस x माइनस 2 माइनस 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू -8 माइनस 18 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 2। ये आ गया 9 8 जा -72 माइनस 18 इंटू 4 इज 72। दिस इज इक्वल टू -144। क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हो गया कि -2 इज नॉट द जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इक्वेट कर देंगे जीरो से और इसे फैक्टराइज कर देंगे और हमारा जीरोज निकल जाएगा। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, 5x को डिवाइड करना है, 2 टुकड़े में बांटना है, जिसमें हमारे पास उनका सम क्या होना चाहिए, सम इज इक्वल टू 5 होना चाहिए और उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो प्रोडक्ट 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 इतना होना चाहिए। तो 4√3 और 2√3 को माइनस 2√3, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 3, 3 2 6, 6 4 24, तो -24। यानी कि हमारे पास 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसका सम 5 हो और सब्ट्रैक्ट अगर ये करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, एक हो सकता है 8 और दूसरा हो सकता है -3। इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3x प्लस 2 और यहाँ से हमें सेम ऐसी चीज़ लेनी है जो सेम इसके बराबर हो। तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, हम यहाँ से भी √3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास √3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने √3 कॉमन ले लिया तो एक √3 बच गया, √3x और अंदर बच गया ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज √3x प्लस 2 फिर कॉमन लेंगे और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर देंगे, √3x
plus 2 is equal to 0 and 4x minus root 3 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2 by root 3 and x is equal to root 3 by 4. तो ये दो हमारे पास जीरोज़ आ गए जिससे हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ऐसा k का कौन सा वैल्यू होगा जिससे जो जीरो है वो 3 हो जाए. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है. फंक्शन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के. जीरो का मतलब क्या हो गया कि f ऑफ 3. अगर हम 3 इसका अगर जीरो है तो ये f ऑफ 3 इसका जीरो हो जाएगा. यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0. और इसे हम सॉल्व करेंगे. 3 स्क्वायर इज 9, 2 जा 18 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 3 इज़ 15 प्लस के इज़ इक्वल टू 0. मतलब कि k क्या हो गया, k इज़ इक्वल टू माइनस 15 हो गया. तो ये इसका आंसर है. मतलब कि k की अगर वैल्यू माइनस 15 होता है तो 3 इसका एक जीरो हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली -1/4 एंड 1/4. दो हमारे पास जीरो दे दिया, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/4 दे दिया एंड बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे दिया. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेना है. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है. और हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में हम लिख सकते हैं कि -1/4 प्लस 1/4 x माइनस प्रोडक्ट में लिखेंगे हम अगेन -1/4 इंटू 1/4. तो यही हमारे पास इक्वेशन होगा. और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/4 माइनस 1/4 तो ये जीरो हो जाएगा. यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/16. यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, फॉर k इज़ इक्वल टू 16. अगर हम k की वैल्यू 16 पुट कर देते हैं तो जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी वैल्यू 16 पुट करता हूँ तो 16, और अंदर हम क्या करेंगे, अंदर हम इसे सॉल्व कर लेंगे. अंदर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 आ जाएगा और न्यूमरेटर हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 1. 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो आ गई 16x स्क्वायर प्लस 1. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. आप इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा. हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं. एक इक्वेशन दिया हुआ है 6y स्क्वायर और हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं कि py इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2. ठीक है. और क्या कहा है कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स हैं और ये इक्वेशन दिया हुआ है. तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर ये करें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है. और हमारे पास दो चीज़ पता होती है, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा. यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b/a है ना, -b/a होता है. तो ये -b कितना हुआ, b हमारे पास -7 है तो माइनस ऑफ -7/6 दैट इज इक्वल टू 7/6. ठीक है. अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये आ गया. और दूसरा क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है और ये हो गया हमारे पास 2/6 इज इक्वल टू 1/3. अब हम क्या निकाल सकते हैं नया हमें जो रूट निकालना है तो उसमें कौन कौन से रूट्स हैं, तो हमारे पास उसमें रूट्स हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा.
इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। इसका क्या होगा, इसका नीचे होगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 7/6 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3। इसे हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू 3/1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 7/2। ठीक है, ये तो यहाँ से हमारे पास निकल गया कि दोनों रूट्स के प्रोडक्ट सम। अब हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा। ठीक है, तो 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 था। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ रहा है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये दो चीज़ आ गई। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया एक तो ये 7/2, ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम जो इक्वेशन है, हम इक्वेशन बना सकते हैं कि जो नया इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पी वाई इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दिस इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट है हमारे पास 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 2, k अगर 2 होता है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2y स्क्वायर माइनस ये y 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी, 6x प्लस सी, और इसमें हमारे पास रूट्स दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी दे दिया हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, और हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन से हम माइनस बी बाई ए निकालेंगे तो माइनस ऑफ -6 बाई ए, दिस इज इक्वल टू 6 बाई ए। मतलब कि a इज इक्वल टू, हम अगर इसे यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, a इज इक्वल टू 6/12 दैट इज इक्वल टू 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, और दिस ये हमारे पास c बाई ए होता है। c हमारे पास दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a वी गेट a की वैल्यू हम जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास c बाई 1/2 इज इक्वल टू 12 आएगा। मतलब कि c इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादा चीज़ मुश्किल है नहीं। हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आ गई वो हमारे पास याद, आपको क्या रखना है, एक तो होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और जो जनरल फॉर्म है हमारे पास रूट से हमें इक्वेशन कैसे बनाना है, तो पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस इसमें बनाए हुए हैं। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं वो जल्दी ही लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।